जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 फरवरी से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण खबर है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में है। तो आज हम लोग दो खबर मुख्यतः जो है जो डिस्कस करेंगे। एक तो है कि जो इन्फ्लेशन रेट से संबंधित है, जो कि खुदरा रेट है, यानी खुदरा महंगाई दर से संबंधित एक खबर है। और एक आप लोगों ने चर्चा में देखा होगा G20 के समय में IMF परियोजना, जिसमें जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट जो है, यूरोपियन जो है सहयोग जो बढ़ाया जा रहा था, IMF परियोजना जिसके लिए लाया गया था, उससे संबंधित एक खबर है, हम लोग उसको देखेंगे। तो ये सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पहली खबर। और उससे पहले भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जो है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों में। और आपको भी जिस विषय में जानकारी जाननी हो, उसको जो है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखते हैं पहली खबर क्या है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स टू 5 मंथ, यानी कि जो पाया अभी हाल फिलहाल के जो 5 महीने में जो है भारत में जो है रिटेल इन्फ्लेशन जो है डाउन रहा। तो डाउन कैसे, कितना रहा? जैसे जनवरी में ये मुख्यतः बात की जा रही है कि जनवरी में जो है 4.31% जो है रहा है लो पर। तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या है। तो अभी सबसे पहले ये देखते हैं कि चर्चा में क्यों है ये। तो चर्चा में क्यों है, तो देख लेते हैं कि जैसे कि जनवरी 2025 में जो खुदरा महंगाई दर है वो जो घटकर 4.31% पर आ गई है। और जो कि दिसंबर 2024 में जो है, अभी इसी बार जो है दिसंबर 2024 में ये था 5.22%, यानी ये दिसंबर 2024 में कितना था? 5.22%। और एक साल पहले ये जो है 5.1% था। तो महंगाई दर घट गई है, अब वो हुई है 4.31%, यानी 31% जिसको बोलते हैं, जनवरी 2025 में। तो ये वर्तमान समय में जो देख रहे हैं महंगाई, ये पिछले 5 महीनों में सबसे कम निचले स्तर पर है। ये मतलब 5 महीने में सबसे निचले स्तर पर है। फिर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि लगातार तीसरे महीने घटी है। जो दिसंबर में 8.4% थी, अब वो 6% हो गई है। हालांकि इस दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जो खाद्य तेल हैं, फल की कीमत है, इसमें वृद्धि हुई है। खाद्य तेल में देखिए, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, ये सब कैसे अचानक से एकाएक बढ़ना शुरू हो गया। तो इन सब में भी वृद्धि देखी गई है। फिर शहरी और ग्रामीण महंगाई दर की बात कर लेते हैं। तो शहरी और ग्रामीण महंगाई दर में, यानी कि शहर में कितना परसेंटेज जो है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी परसेंट है। तो शहरी जो उपभोक्ता हैं उनके लिए महंगाई दर जो है 3.87% रही है, जो कि RBI एक 4% का जो है अपना लक्ष्य, टारगेट जिसको बोलते हैं, उसको बनाकर चल रही थी। तो उससे कम है शहरी महंगाई दर। तो इसी की तुलना में ग्रामीण महंगाई दर में जो है 4.64% है, यानी कि जो शहर की तुलना में गाँव में महंगाई दर है वो अधिक है। तो दिसंबर के 5.8% से कम है गाँवों में भी। तो ग्रामीण महंगाई दर 4.64% है और शहरी जो है 3.87% है। तो अभी देखिए कि रुपये में गिरावट हो रही है और आयातित महंगाई का असर है। तो रुपये के कमज़ोर होने से आयातित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, यानी कि जब रुपया कमज़ोर होता है डॉलर की तुलना में, तो जो सामान हमको मंगाना होता है वो सामान महंगा हो जाता है। जैसे देखिए खाद्य तेल, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है रुपए के कमज़ोर होने से। तो देखिए, जैसे खाद्य तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका जो है लगभग 60% आयातित होता है। उर्वरक आयात किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद जो है आयात किए जाते हैं, ये सब जो, इन सब की वजह से भी जो है महंगाई बढ़ती है। फिर जो उच्च वैश्विक कीमतें हैं, आयात शुल्क है, खाद्य तेल है, ये सब महंगाई का मुख्य कारण बने हुए हैं अभी भी। तो महंगाई से संबंधित एक खबर थी ये, इसको हम लोगों ने चर्चा किया है। अब इसी से संबंधित एक, जैसे महंगाई से संबंधित बहुत से टर्मिनोलॉजी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये मुझे इंटरनेट पे मिल गया था, तो इसको जो है हम लोग देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति के बारे में दिया गया है, यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन के बारे में दिया गया है, हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में दिया गया है, तो स्टैगफ्लेशन के बारे में दिया गया है, अपस्फीति के बारे में आप लोगों ने इसको बेसिक इकोनॉमी में पढ़ा होगा। अपस्फीति हो गया, मुद्रा संस्फीति हो गया, श्रिंकलिंफ्लेशन हो गया, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसको आप लोग PPT डाउनलोड कर कर पढ़ लीजिएगा, या फिर अपना आपने जहाँ से भी पढ़ा हो उसका नोट्स वगैरह जो है उसको पढ़ लीजिएगा। तो
तो ये है आपकी जो है इन्फ्लेशन से संबंधित है, जो कि खुदरा महंगाई दर जो है घटी है पिछले 5 महीनों में। तो दूसरी खबर देख लेते हैं, जो कि है आईएमएफ से बोला गया है, आपसे बताया था मैंने ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इससे संबंधित एक खबर थी। तो उसको देख लेते हैं कि कैसे क्या खबर है। तो ये देखिए, इसमें पहले इंडिया से शुरू हो रहा है ना, भारत के मुंबई पोर्ट से शुरू होकर के ये मुंबई, फिर यूएई, सऊदी अरब, इजराइल, इजराइल का हाइफा शहर आपने भी चर्चा में सुना था, वो भी है। फिर ग्रीस का है ये, सऊदी अरब यहाँ, सऊदी अरब के यहाँ, यूएई का एक शहर है, ये सब चर्चा में दिखेगी। तो चर्चा में इसको देख लेते हैं कि क्यों है। सबसे पहले तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, एक समिट में शायद अध्यक्षता किए थे। उस समिट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उसी समय भारत और फ्रांस ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग जारी रखने के लिए जो है घोषणा की है कि जो सहयोग हम लोग जारी कर रहे हैं आईएमएफ की परियोजना में, उसको जो है कंटिन्यू रखा जाएगा। तो यह परियोजना जो है भारत को यूरोप से समुद्री और स्थलीय मार्गों के माध्यम से जोड़ेगी। यानी कि जब भारत की कनेक्टिविटी है वो भारत के मुंबई से जो है यूरोप तक स्थलीय मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, इसके माध्यम से जो है जोड़ा जाएगा। तो इस परियोजना में इजराइल भी शामिल है, लेकिन अभी गाजा में जो है संघर्ष चल रहा है, इजराइल गाजा, तो उसी के कारण अभी इसमें इजराइल वाले पोर्शन में जो है प्रगति नहीं देखी गई है। तो फ्रांस में इस परियोजना का जो प्रवेश बिंदु है वो मार्से शहर है। मार्से शहर आप लोग जानते होंगे। तो मार्से शहर फेमस क्यों है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मार्से शहर जो फेमस है, मार्से शहर एक जो है बंदरगाह सिटी भी है। तो मार्से शहर जो है भूमध्य सागर में स्थित है। वो भूमध्य सागर में स्थित एक बंदरगाह शहर भी है, जो कनेक्टिविटी, सतत विकास और जो है स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मार्से शहर। तो देखते हैं भारत फ्रांस का जो परमाणु ऊर्जा में सहयोग है वो कैसा है। तो दोनों देशों ने संयुक्त रूप से परमाणु रिएक्टर विकसित करने पर सहमति व्यक्त की थी। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने जो छोटे और उन्नत जो है मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं, यानी कि एसएमआर होते हैं, उसके उत्पादन पर एक समझौता पत्र हस्ताक्षर किया था। तो समझौता पत्र जो हस्ताक्षर किया, फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं परमाणु ऊर्जा को जो जो परमाणु ऊर्जा है उसको जो है ऊर्जा मिश्रण का एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। फिर जो ये समारोह होते हैं, इसकी विशेषता ये होती है कि इसको छोटे फैक्ट्रियों में भी, यानी कि जो छोटे आकार के जो क्षमता वाले फैक्ट्री होते हैं, निर्मित परमाणु रिएक्टर होते हैं, ये जो पारंपरिक जो ट्रेड मतलब पहले की जो चले आ रहे रिएक्टर हैं उसकी तुलना में ये अधिक कुशल होता है। तो भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो देख लिया, फिर अब देखते हैं आईएमएफ के बारे में। तो आईएमएफ जो है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने हेतु एक नेटवर्क है। यानी कि ये रेल मार्ग, जल मार्ग और रेल और सड़क परिवहन के द्वारा जो है जोड़ा जाएगा। तो इसमें 2 गलियारे मेनली हैं, एक पूर्वी गलियारा है और एक उत्तरी गलियारा है। तो ये देखिए, एक पूर्वी गलियारा और एक उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा जो है वो भारत को अरब की खाड़ी से जो है जोड़ता है। फिर उत्तरी गलियारा है जो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है, यानी भारत को खाड़ी से जोड़ता है पूर्वी गलियारा। उत्तरी गलियारा जो है वो खाड़ी को यूरोप से जोड़ता है। जैसे ये भारत हो गया इधर, आप मान लीजिए मैप थोड़ा सही नहीं है, तो मैप ये हो गया आपका, मान लीजिए भारत का मुंबई हो गया इधर ये, तो यहाँ से ये जुड़ेगा अरब से और ये पूर्वी गलियारा हो गया। फिर ये खाड़ी जो है यहाँ, ये खाड़ी से जो है जुड़ेगा ये यूरोप, यहाँ यूरोप है, यहाँ खाड़ी है। तो ये उत्तरी गलियारा हो गया, ये इतना उत्तरी गलियारा हो गया, ये इतना पूर्वी गलियारा हो गया। फिर आईएमएफ गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल होगा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि परिवहन की दक्षता को बढ़ाना, जो लागत लगता है उसको कम करना और आर्थिक एकता बढ़ाना। इसके साथ ही साथ रोजगार उत्पन्न करना और ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो होता है ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, उसको भी कम करना है। इसका महत्व ये है कि जो चाइना का पीआरआई प्रोजेक्ट है उसको यह चुनौती देगा, सभ्यताओं का एकीकरण होगा, पाकिस्तान का अवरोध को समाप्त करेगा।
फिर अरब प्रायद्वीप के साथ इसका जुड़ाव होगा। ये सब IMF के महत्व हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल देखिए, हम हट जा रहे हैं यहाँ से, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है इसको देख लीजिए, अच्छे से देखिएगा और इसको जो है सब्सक्राइब करिए भाई, शेयर वर करिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।